प्रशांत किशोर की बात कर लेना भी अब बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर कांग्रेस से बात बनी नहीं पीके की, तो खुद की पार्टी बनाने का मन बना लिया है पीके ने। जी, अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि आज उनके एक ट्वीट की वजह से उन्होंने जन स्वराज का जिक्र करते हुए बिहार से शुरुआत की, एक तरीके से हुंकार तक भर दी है। हालांकि बीजेपी और आरजेडी दोनों का कहना है कि पीके तो रणनीतिकार हैं, राजनीति उनके लिए नहीं बनी है। सुबह 9:29 पर प्रशांत किशोर ने ये ट्वीट किया तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या पीके नई पार्टी बनाने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट के आखिरी लाइन में जन स्वराज और फिर बिहार से शुरुआत जैसे शब्द हिंदी में लिखे, बाकी उनका ट्वीट पूरा अंग्रेजी में है। अब प्रशांत किशोर की इस चर्चा पर बिहार में बीजेपी और आरजेडी दोनों की राय एक है। पहले भी कई तरह के नाम के साथ वो आए हैं और बहुत ही हताशा और निराशा के साथ लौटे हैं। मुझे लगता है कि हर दिन नए शब्दों के साथ खेलने से नहीं होगा, ज़मीन पर उतरकर काम करने से होगा, ज़मीन पर उतरकर लोगों के साथ संवाद करने से होगा। केवल स्ट्रेटजी बनाना और स्ट्रेटजी पर इम्प्लीमेंट करना दोनों दो चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि कई स्ट्रेटजी वो बनाते रहे हैं, कांग्रेस ने भी उनके स्ट्रेटजी का लाभ लेना और न लेने का जो प्रकरण रहा वो बहुत ही खट्टा मीठा रहा है उनके लिए, कि उनसे स्ट्रेटजी भी ले लिया और उनको जोड़ा भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आज के डेट में प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटजिक हो सकते हैं, एज ए पॉलिटिशियन तो अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं कि मैं कोई टिप्पणी करूं उन पर। प्रशांत किशोर जी एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। कई राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया है, कुछ जगह पर सफल हुए, कुछ जगह पर असफल भी हुए। तो अब चुनावी रणनीतिकार हैं, अब खुद ही चुनावी मैदान में भी आएंगे और बिहार के हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने बिहार को चुना है, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। पिछले महीने प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाते जाते रह गए। एक बार जेडीयू में उपाध्यक्ष बनकर उन्होंने राजनीतिक करियर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बना नहीं पाए थे। अब जबकि पीके ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं, उनकी टीम के सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार में सुराज यानी सुशासन के मुद्दे को केंद्र में रखकर अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद भविष्य में राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया जा सकता है। सक्रिय राजनीति में भले ही पीके फेल हो चुके हों, लेकिन चुनावी रणनीतिकार के तौर पर रिपोर्ट कार्ड शानदार रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में पास, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में पास, 2017 पंजाब चुनाव में पास, 2018 तेलंगाना चुनाव में पास, 2019 आंध्र चुनाव में पास, 2020 दिल्ली चुनाव में पास, 2021 बंगाल चुनाव में पास, 2021 में ही तमिलनाडु चुनाव में भी पास। एक बार 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीति फेल हो गई थी। अब अगर पार्टी बनाकर राजनीति में आते हैं तो नीतीश कुमार के साथ उनकी क्या केमिस्ट्री होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, सवाल ये कि अगर राजनीति के रण में पीके आएंगे और जिस तरीके से वो खुद दावा कर रहे हैं कि बिहार से शुरुआत होगी, तो फिर बिहार के राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बदलेंगे पीके की राजनीतिक एंट्री से? देखिए रोमाना, बात बिहार की उन्होंने शुरुआत की थी 2019 में और वो धूल फाक रहा था, जिस पर से धूल हटाने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, आपको याद होगा कि पिछले दिनों दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात पीके से हुई थी। बहुत आगे तक बात बढ़ चुकी थी, यहां तक कि जब वो बिहार दौरे पर आए हैं पहली बार इतने महीनों बाद, तो उनकी मुलाकात भी होनी थी नीतीश कुमार के, लेकिन ऐन वक्त पर बातें टल गई है और अब 5 तारीख को अपनी पूरी रणनीति का खुलासा करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और वो ये बताएंगे कि आगे उनकी रणनीति राजनीति में एंट्री को लेकर के किस तरह से है। हालांकि उन्होंने पहले ही ऐलान किया था 2019 में कि वो राजनीति में ही आएंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि नई पार्टी बना करके करेंगे या फिर गठबंधन की राजनीति में फिर से वो आएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने 2019 में ऐलान कर दिया था कि राजनीति में आएंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तो देखना दिलचस्प होगा अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीके तो फिर क्या बताएंगे, इतने साल में क्या तैयारी की है उन्होंने, जिसके बाद अब वो राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।